बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर कोई सवाल करे कि नमाज कैसी होनी चाहिए तो जवाब ये होगा कि नमाज सहाबा जैसी होनी चाहिए। आप सवाल करेंगे कि सहाबा की नमाज कैसी थी, तो ये भी सुन लीजिए और ईमान ताज़ा कीजिए। हज़रत अबू दाऊद रवायत करते हैं कि एक रात मैदान जंग में दो सहाबा एक पहाड़ी पर निगरानी के लिए मुतय्यन किए गए। उन्होंने पहरा देने के लिए बारी मुकर्रर की। इनमें से एक महवे इस्तराहत हो जाते हैं और दूसरे नमाज शुरू कर देते हैं। दूर से किसी दुश्मन ने इन्हें देखा और ताक कर इनकी तरफ एक तीर मारा। तीर आकर इनके बदन में व्यस्त हो गया। जिस्म और कपड़े लहूलुहान और तर हो गए, मगर नमाज में इस्तराग इसी तरह कायम रहा। नमाज मुकम्मल करने के बाद अपने साथी को बेदार किया, इन्हें सारा वाक़या सुनाया। वो कहने लगे, अरे भले इंसान, तुमने मुझे इस वक्त क्यों नहीं जगा लिया? फरमाने लगे, मैंने एक प्यारी सी सूरह शुरू की हुई थी, मेरा दिल ना चाहा कि इसको ख़त्म किए बगैर नमाज तोड़ दूँ। सहाबा सारी रात इबादत करते, नमाज पढ़ते। बाज़ औक़ात तो यूँ हुआ कि ज़ौक़े इबादत बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कई सहाबा ने तो रातों की नींद मुकम्मल तौर पर तर्क कर दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इत्तदाल और तवाज़ुन की तलकीन फरमाई। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ये आलम था, वो सारी रात बेदार रहते। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक रात इनके मेहमान हुए तो अव्वल शब में इन्हें आराम की तलकीन की और तहज्जुद के वक्त इन्हें बेदार किया और कहा, उठो, अब नमाज का वक्त है। हज़रत उस्मान बिन मज़ून सारी सारी रात इबादत में गुजारते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ून को फरमाया, ए उस्मान, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, नमाज भी पढ़ो और आराम भी करो। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज के मुतल्लिक आता है कि पूरी रात एक रकत में पूरा कुरान पाक पढ़ लिया करती थी। दिन को चक्की पीसती, रात मुसल्ले पर गुजार देती। अभी रकत मुकम्मल न होती कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ मस्जिद नबवी से आना शुरू हो जाती और फिर आप जल्दी जल्दी सलाम फेर लेती। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में आता है कि एक बार आप नमाज पढ़ रहे थे, जब इस आयत पर पहुँचे, बिला शक व शुबा तेरे रब का अज़ाब वाक़ होकर रहेगा, इसको कोई दफ़ा करने वाला नहीं, तो इस कदर रोए कि रोते रोते आंखें बरम कराईं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रात भर जाकर बड़े खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नमाज में ऐसी सूरतें पढ़ते जिनमें क़यामत की हौलनाकियों का ज़िक्र या खुदा की अज़मत व जलालत का बयान होता है, और इन चीज़ों से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस कदर मुतासिर होते कि रोते रोते हिचकी बन जाती। हज़रत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैं पिछली सफ़ में होता, फिर भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिसका तर्जुमा मैं अपनी मुसीबत और अपने रंज का दुखड़ा अल्लाह ही के आगे रोता हूँ, पढ़ते और ज़ोर से रोते कि मैं इनके रोने की आवाज़ सुनता। नमाज में हज़रत उमर की गिरफ्तारी का वाक़या कुछ शाज़ न था। अक्सर इन पर यह हालत तारी हो जाती थी। एक नमाज में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ये आयत पढ़ी, जब गुनाहगार लोग जंजीरों में जकड़े हुए दोज़ख की एक तंग जगह में डाले जाएंगे तो मौत मौत पुकारेंगे। ये आयत पढ़कर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर ऐसा खौफ तारी हुआ और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हालत इतनी गैर हुई कि अगर लोगों को ये मालूम ना होता कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर इस तरह की आयतों का ऐसा ही असर हुआ करता है, तो समझते कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वासिल बहक हो गए। एक बार फजर की नमाज में सूरह यूसुफ शुरू की। जब इस आयत पर पहुँचे, यूसुफ की जुदाई में याकूब की आंखें रोते रोते सफ़ेद पड़ गईं और वो जी ही जी में घुटने लगे तो ज़ारो ज़ार रोने लगे, यहाँ तक कि किरत जारी रखना दुश्वार हो गया। मजबूर होकर रुकू में चले गए। साद बिन यजीद अपने बाप के हवाले से बयान करते हैं कि कहत का ज़माना था।
میں نے आधी रात को देखा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और दुआ में बार बार कह रहे थे, ए अल्लाह हम लोगों को कहर से हलाक न कर, इस बला को हमसे दूर कर दे। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी। अबरानी की रवायत है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नफल नमाज में शरीक हो गया। आपने सूरह बकरा शुरू फरमाई। मैंने कहा 100 आयतों पर रुकू कर देंगे, लेकिन आप पढ़ते रहे। फिर मैंने कहा आप इस सूरह को 2 रकतों में पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ते रहे। फिर मैंने कहा आप इसे ख़त्म करके रुकू करेंगे, लेकिन आपने सूरह निसा शुरू कर दी। इसे ख़त्म करके सूरह आले इमरान शुरू कर दी और इसे भी पूरा पढ़ लिया। आप ठहर ठहर कर पढ़ा करते थे। जब आप किसी ऐसी आयत की तिलावत फरमाते जिसमें तस्बीह का जिक्र होता तो आप सुबहान अल्लाह कहने लगते। जब खौफ वाली आयत से गुजरते तो आप पनाह मांगते। फिर आपने रुकू किया और सुबहान रब्बियल अज़ीम का विर्द करने लगे। आपका रुकू क़याम जितना तवील था। फिर समी अल्लाहु लिमन हम्दा फरमा कर खड़े हो गए और तकरीबन रुकू जितना खड़े रहे। फिर सजदा किया और सुबहान रब्बियल आला कहने लगे। आपका सजदा भी क़याम जितना ही तवील था। दूसरी रवायत में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकत अदा फरमाई। मैंने नमाज के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं भी आपके पीछे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने अर्ज़ किया, कसम इस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया, अब तक मेरी कमर में दर्द हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तवज्जो तुम्हारी तरफ होती तो मैं नमाज को मुख्तसर कर देता। खलीफा अव्वल सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़ौक़ नमाज भी कमाल का था। ज़ौक़ इबादत का असर सहाबा कराम की तबीयतों पर भी हुआ। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ते। आँखों से आंसू का सैलाब रवां हो जाता। लहजे में इतनी नरमी थी और तरन्नुम था कि इर्द गिर्द का सारा माहौल एक रूहानी कैफियत में डूब जाता। तब ही मस्जिद हराम में नमाज अदा करते तो आपके इर्द गिर्द कुरान सुनने वालों का हजूम हो जाता, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हो जाते। इस पर कुफ़ार ने रुकावट डालनी शुरू की तो घर के गोशे में नमाज अदा करने लगे, लेकिन इसे सुनने के लिए फिर लोग घर के बाहर जमा हो जाते। नाज़रीन, बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज की चल रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर कातलाना हमला हुआ। ऐसे आलम में भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। हज़रत मसूद बिन मखरूमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि दूसरे दिन सुबह के वक्त इनके घर गया। इन पर ज़ख्मों की शिद्दत की वजह से गशी तारी थी और इनके ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। मैंने पूछा, आप लोगों की इनके बारे में क्या राय है? लोगों ने कहा, जैसा आप मुनासिब समझें। मैंने कहा, आप लोग इन्हें नमाज का नाम लेकर पुकारें, क्योंकि नमाज ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा घबराएंगे। चुनाचे लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन नमाज का वक्त हो गया है। इस पर आपने फ़ौरन आंखें खोल दी और फरमाया, अल्लाह की कसम, जो आदमी नमाज छोड़ दे इसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज अदा फरमाई और हालत ये थी कि इनके ज़ख्म से मुसलसल खून बह रहा था। नाज़रीन, ये होती है नमाज। नमाज में रब का ख्याल होना चाहिए। दोम, नमाज आंखें खोल कर पढ़नी चाहिए। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना ठीक नहीं। अहले इल्म मुतफ़क्के तौर पर नमाज में बिला ज़रूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं। इमाम कासानी रहमतुल्लाह अलैह आँखों की बंदश को मकरूह इसलिए कहते हैं कि ये सुन्नत से मुतसादिम है। नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। नीज़ ये भी कि हर उज़ू का इबादत में हिस्सा है। चुनाचे इसी तरह आँखों का भी इबादत में हिस्सा है।
आंखें बंद करके नमाज पढ़ना कराहत के साथ जायज़ है और कराहत तंज़ीही है, यानी गुनाह तो नहीं मगर बचना बेहतर है। अलबत्ता अगर किसी को आंखें खुली रखने की सूरत में खुशू ना आता हो और बंद करने में खुशू हासिल हो तो इसके लिए आंखें बंद करने में इस्लाह हर्ज नहीं बल्कि बेहतर है। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीही है। अलबत्ता अगर आंखें बंद कर लेने से खुशू और आजिज़ी ज़्यादा होती है तो मकरूह नहीं, ताहम आंखें खुली रख कर नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हालत क़याम में सजदे की जगह को देखना मसनून है और आंखें बंद करने से ये सुन्नत तर्क हो जाती है। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।